दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में। कल उपचुनाव के परिणाम आ रहे थे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए, परिणाम आए। देखा जाए तो जहां जिसकी सरकार है उसने वो सीटें जीती हैं। बंगाल में एक सीट पे चुनाव था, ममता बनर्जी ने जीती, टीएमसी ने। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक सीट पे वहां चुनाव था, भाजपा ने जीती। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, भाजपा ने 2 सीटें जीती। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती वो सीट। केरल में लेफ्ट की सरकार है, लेकिन वो सीट कांग्रेस ने जीती। उसका एक कारण ये भी है कि उस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो विधायक थे, और उनके निधन के बाद वो सीट रिक्त हुई थी। उनके बेटे को कांग्रेस ने लड़ाया था, वो जीते। तो एक तो ये कि जब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनकी एक तरह से वो पारिवारिक सीट होगी, बहुत मजबूत सीट होगी। और उनके निधन पे जब उनके बेटे को टिकट मिला, तो कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा है, बड़ा नेता होता है, कोई भी हो, तो उनका जीतना स्वाभाविक था। इन 7 में सबसे महत्वपूर्ण अगर रिजल्ट किसी का रहा और सबसे बड़ी जीत का सबसे बड़ा मार्जिन अगर किसी सीट का रहा तो वो घोसी है। चुनाव परिणाम आते हैं, तुरंत तुरंत सारी चीजों के विश्लेषण नहीं हो पाते हैं, सारी चीजों के समीकरण, सारी जानकारियां इकट्ठी नहीं हो पाती हैं, समय लगता है। इसीलिए वो जानकारी आज आज हम आप तक आज पहुंचा पा रहे हैं कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश में खुल रहा था। G20 का समिट हो रही है आज। जो बाइडन कल आ चुके थे, मोदी जी उनके साथ थे, लेकिन उनका ध्यान उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में ध्यान उनका इसलिए था कि उत्तर प्रदेश ने कल उनकी नींद उड़ा रखी थी। नींद उड़ा रखी थी कल उनकी उसी उत्तर प्रदेश ने, जिस उत्तर प्रदेश ने 2014 में उन्हें 73 सीटें दी थी और 2019 में उन्हें 64 सीटें दी थी इसी उत्तर प्रदेश ने। और उसी उत्तर प्रदेश में कल भाजपा की नींव हिल गई। भाजपा की नींव इसलिए हिल गई क्योंकि ये भाजपा की सबसे बड़ी हार थी। सीट सपा की थी। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से एमएलए थे, इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, प्रत्याशी बने, सीट सपा ने अपनी बचाई। लेकिन इस चुनाव को बहुत हाई प्रोफाइल बनाया खुद भारतीय जनता पार्टी ने। पूरे प्रदेश के मंत्री, 100 विधायक, एमपी, आसपास जिलों की पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज, 2 डिप्टी सीएम वहां कैंप किए, स्वयं सीएम साहब गए, और जितने भी प्रयोग किए जा सकते थे, पूर्वांचल के वो महारथी जो अकेले ही अखिलेश यादव को सैफई भेजने का चैलेंज दे रहे थे, ओम प्रकाश राजभर, जिनके इशारे पे 12 लोकसभा सीटें जीती और हारी जा सकती हैं जैसा कि उनका दावा है, निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जिनके इशारे पे 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा की सीटें प्रभावित होती हैं, अनुप्रिया पटेल, पूरे प्रदेश के कुर्मी वोटरों की नेता जिन्हें मानती है भारतीय जनता पार्टी, वो खुद भी ऐसा दावा करती हैं। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा स्वयं उसी जिले से हैं। तो ये आखिरकार इतने महारथियों के लगने के बाद भी हार कैसे गए, नींव हिल कैसे गई? और सिर्फ घोसी नहीं हारे, उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए इस दौरान। भाजपा इन तीनों में हारी। ये तीनों सैंपल माने जा सकते हैं। एक उपचुनाव हुआ था खतौली में, बिल्कुल पश्चिम की सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
हिंदू मुस्लिम की ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी, और बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर विक्रम सैनी, भारतीय जनता पार्टी से खतौली की सीट से विधायक थे विक्रम सैनी, और दंगा भड़काने का उनके ऊपर आरोप था, आरोप प्रमाणित हुआ और कोर्ट ने उन्हें दंगा भड़काने के आरोप में सजा दी। उस सजा के चलते उनकी सदस्यता गई। भाजपा ने उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया और वो हारे, 22,000 से ज्यादा वोटों से हारे। उसके बाद मैनपुरी में उपचुनाव हुआ, मध्य यूपी। मैनपुरी लोकसभा मुलायम सिंह जी के निधन के बाद रिक्त हुई थी। अखिलेश यादव जी ने अपनी पत्नी को टिकट दिया। डिंपल यादव 3 लाख के समथिंग जीती और उन विधानसभाओं में भी जीत मिली जिन विधानसभाओं में नेताजी कभी नहीं जीते। बहुत बड़ी जीत थी, बहुत प्रेशर यहां भी लगाया गया था। और जो प्रत्याशी थे रघुराज सिंह साक्य, वो सैफई परिवार के ही प्रोडक्ट थे। सैफई परिवार द्वारा ही उनको राजनीति में निर्मित किया गया था। उसके बाद ये चुनाव हुआ ठेठ पूरब में, कोसी। दारा सिंह चौहान की बिरादरी का वोट वहां बहुत बड़ा है। उनकी बिरादरी का वोट समथिंग 40-50 हजार है। सुधाकर सिंह की बिरादरी का तो वोट 5 ही हजार है उस विधानसभा में। उस विधानसभा में भी बड़ी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो पहले ठेठ पश्चिम, फिर मध्य यूपी और फिर ठेठ पूरब। ये पूरे उत्तर प्रदेश के सैंपल हैं तीनों, और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भाजपा बड़े अंतर से हार रही है। इसलिए, और उस पूरब में भाजपा हारी, मैंने अभी बताया, जहां इतने बड़े बड़े महारथी पूर्वांचल से ही, जो पूर्वांचल के ही ठेकेदार हैं, पूरब से मुख्यमंत्री जी स्वयं, पूरब से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूरब से ही सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी, स्वयं पूर्वांचल से हैं। तो ये सब के होने के बावजूद पूरब में बीजेपी हार गई और बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह, दरअसल मामला कुछ और है। जो जानकारियां निकल के आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि दिल्ली और लखनऊ, इन दोनों दरबारों के बीच की रस्साकशी में दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर भेंट चढ़ गए। ये प्लानिंग किसकी थी? ये प्लानिंग थी चाणक्य की, अमित शाह जी की, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य। और वो चाणक्य जो ये दावा करते हैं कि हम जहां चाहेंगे जिसे चाहेंगे जिता लेंगे, जहां चाहेंगे वहां जिसकी सरकार होगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। उन चाणक्य की ये प्लानिंग थी। उनके दरबार में ही ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और संजय निषाद पेश हुए थे। ये इन्हीं लोगों की रणनीति थी, योगी जी की रणनीति नहीं थी। योगी जी नाराज थे इन चीजों से, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को पानी पी पी के गालियां दी सपा गठबंधन में रहते हुए, और दारा सिंह चौहान उस समय उनका साथ छोड़कर गए थे जब वो चुनाव में जाने वाले थे। तो दिल्ली दरबार से एक लेटर आता है या चिट्ठी आती है या ट्वीट आता है या खबर आती है या संदेश आता है कि इन दोनों को मंत्री बना दो। लेकिन योगी जी कहते हैं नहीं, पहले परीक्षा पास करो तब मार्कशीट देंगे। तो घोसी में दोनों को भेज दिया परीक्षा में, लेकिन दोनों फेल हो गए। तो ये दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार, लोग ये भी बताते हैं कि अमित शाह जी और योगी जी आपस में 36 के आंकड़े हैं, क्योंकि दोनों खुद को मोदी का वारिस मानते हैं, मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं। और ये जो कोल्ड वार चल रही है दोनों के अंदर भाजपा में, एक कोल्ड वार तो चल रही है प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी में, और एक कोल्ड वार चल रही है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में, जैसा कि सूत्र बताते हैं। तो अमित शाह की ये पूरी रणनीति फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, और वो आज अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और अपमानित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह जी दावा करते हैं
कि वो यूपी और गुजरात की 100 सीटों से लोकसभा में अपना खाता खोलते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में आज उनकी नींव हिल गई और इसीलिए वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये सारे छत्र फेल हो गए, पूरा का पूरा जोर लगा के भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब आते हैं मीडिया की खबरों पे। अमर उजाला अखबार ने जो ये खबर छापी उसमें ये लिखा, सपा ने घोसी सीट बचाई, 6 राज्यों की 7 में से 3 सीटें बीजेपी को। अच्छा, सपा ने घोसी सीट बचाई तो ये जो 6 राज्यों की 7 में से 3 सीटें बीजेपी को हैं, ये क्या बीजेपी ने जीती हैं? ये भी बचाई हैं भाई। 7 पे जो चुनाव हुआ उनमें से 3 भाजपा पहले से थी, वही 3 भाजपा को मिली। तो सपा ने बचाई और भाजपा ने जीती। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, एक जो नैरेटिव सेट किया जाता है मीडिया के द्वारा, ये आपको समझना जरूरी है भाई। 7 पे जो उपचुनाव हुआ उनमें से 3 भाजपा की थी पहले से और 3 पे भाजपा रही। तो ऊपर जो लिखा है कि सपा ने घोसी सीट बचाई, मतलब सपा ने बचाई सिर्फ और भाजपा ने जीत ली। ये मीडिया का दोगलापन जो है, ये जनता को भ्रमित करने के लिए है। दैनिक जागरण तो ये जो अखबार है, मोदी भक्त अखबार, लिखा, विधानसभा उपचुनाव में से 3 सीटें जीतकर बीजेपी ने पुराना प्रदर्शन बरकरार रखा। अच्छा, बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर पुराना प्रदर्शन अगर बरकरार रखा तो इंडिया ने भी तो 4 सीटें जीतकर पुराना प्रदर्शन अपना बरकरार रखा। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की एक सीट जो भाजपा की थी उसे जीता है इंडिया ने, और इन उपचुनावों में प्रदर्शन भाजपा का खराब रहा है, इंडिया का नहीं। घोसी विधानसभा में जो जीत हुई है वो सीट सपा ने बचाई नहीं है। सपा 2022 में जीती थी 20-22 हजार से, अब की बार जीती है 42-43 हजार से। ये एक तरफा हार है तमाम से दिग्गजों के लगने के बाद भी। और पश्चिम बंगाल की जो सीट थी वो भाजपा से छीनी है ममता बनर्जी ने, वहां बीजेपी के एमएलए थे पहले। केरल में तो भाजपा को सिर्फ 1200 वोट मिले, सिर्फ 1200। तो ये जो मीडिया का एक तरीका होता है सेट करने का मामला, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। कई बार लगता है कि पत्रकार सही बोल रहा होगा। एक अखबार है छोटा मोटा एनवीटी, इस अखबार ने लिखा कि इंडिया ने दिखाया दम, 7 में से 4 सीटों पर जीत। कायदे की बात तो यही है, 7 पर चुनाव था, 7 में जो 4 जीता उसकी जीत बड़ी है। और सबसे बड़ी जीत तो घोसी की है। और सिर्फ घोसी नहीं, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पंचायत के उपचुनाव थे, पंचायत के उपचुनाव भी भाजपा हार गई, मोदी जी हार गए, एनडीए हार गया, अमित शाह की रणनीति हार गई, योगी जी की सरकार हार गई। तो ये जो मीडिया जिस तरह से पूरा, अब जब घोसी के नतीजे बड़े चौंकाने वाले आए तो एकदम से G20 चलने लगा सभी चैनलों पे। फिर घोसी के चुनाव परिणाम और वहां की चीजें दिखानी बंद हो गई, नीचे बिल्कुल पतली सी लाइन। और अगर जीत जाते तो बड़ी सी फोटो छपती, अमित शाह जी की दारा सिंह चौहान के साथ बैठे हुए, चाणक्य की रणनीति हुई कामयाब, सपा चारों खाने चित, औंधे मुंह गिरी सपा, भाजपा ने किया घोसी पर कब्जा। इस तरह की लाइनें लिख के आती। ये मीडिया की जो दोहरापन है, ये समाज को देखना चाहिए
और पूरा उत्तर प्रदेश, मैंने 3 रिजल्ट बताए आपको, ठेठ पश्चिम, मध्य यूपी और ठेठ पूरब, तीनों जगह भाजपा बड़े अंतर से हारी है, बड़ा प्रयास करने के बाद हारी है। और पश्चिम की हार, नेताजी की सीट तो चलो ये भाई पारिवारिक सीट है, नेताजी के देहावसान से वो सीट खाली हुई थी, लोगों में भावनात्मक वो था, लेकिन जो पश्चिम की सीट खतौली, विक्रम सैनी जो ब्रांड एम्बेसडर है दंगों का, ब्रांड एम्बेसडर है नफरत की, अफीम का, उसे सजा पड़ी थी और सजा भी दंगा भड़काने के आरोप में पड़ी थी। उसकी पत्नी चुनाव लड़ी, 22,000 से हारी। और घोसी, दारा सिंह इस्तीफा दिए, उसमें शामिल हुए, चाणक्य की पूरी रणनीति थी और चाणक्य की रणनीति चारों खाने चित हुई, सपा बड़ी ताकत के साथ जीती है। तो ये जो यूपी का माहौल है ये बता रहा है कि मोदी जी बेचैन हैं, और बेचैन इसलिए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से ऐसे माहौल बन गया तो फिर दिल्ली मुश्किल पड़ जाएगी और शपथ लेना भी मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले एपिसोड में। हमारा निवेदन है कि हमारा वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।